हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और एक अपडेट जो मैं देना चाहता हूं क्लास आपको, 1 तारीख से 1 मई से जो भी डिलीटेड पोर्शन है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा हुआ था उसको क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पूरा का पूरा एनपीओ, चाहे रिडम्पशन हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या पोवर्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको जीरो टू एंड पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिसोल्यूशन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं एक एक करके बना लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप भी कोशिश करना आंसर देने की कि क्या आंसर आता है आपका, क्लास कितने क्वेश्चन सही होते हैं एक बार जरा आप मुझे बताना। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन इफ पार्टनर पे द फर्म लायबिलिटी। अगर आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट पता हो, पार्टनर ने अगर फर्म की लायबिलिटी पे कर दी तो आप यहां क्या लिखते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो आप हमेशा ना इसकी एंट्री कर लेना, अदरवाइज कहीं आप डेबिट में पार्टनर ना लिख दो, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड, सो रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। राइट, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट 12 लाख। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में आपके पास जो टोटल एसेट है वो 12 लाख की है, यहाँ पे 12 लाख। और आउटसाइड लाइबिलिटी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपकी 4,80,000 की। इफ एसेट रिलाइज 120%, तो अगर आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो एसेट आपको टोटल एसेट दे रखी है 12 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटी 4,80,000 की दे रखी है। और हमें कुछ पता तो है नहीं, तो हम मानेंगे कि भाई 12 लाख की ही टोटल एसेट है। ठीक है, इसमें लिखा इफ एसेट रिलाइज 120%, एसेट जो है बाई बैंक 120% रिलाइज हो गया, यानी कि 20% ज्यादा। तो 12 लाख का 10% कितना बनेगा, 1,20,000। तो 20% आएगा 2,40,000। तो 2,40,000 एक्स्ट्रा, तो ये बैंक 14,40,000 का एसेट बिक गया। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 16,000, तो यहाँ पे टू बैंक करके 16,000 रिलाइजेशन एक्सपेंस। गेन और लॉस ऑन रिलाइजेशन जो भी है, यार मेरी बात सुनो, आउटसाइड लायबिलिटी जो है 4,80,000 का है, आप यहाँ पे लिखोगे, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, इसकी पेमेंट करोगे, अल्टीमेटली ये दोनों साइड आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यू में टाइम बचाना है, दोनों तरफ 4,80,000 4,80,000 आएगा, इसका अच्छा लिखो ही मत, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपने यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है। तो आपको गेन कितने का हुआ, 2,40,000 का, तो ये हो गया, उसमें से 16,000 आप माइनस कर दो, 240 माइनस 16, 2,40,000 माइनस 16,000, 224। और यहाँ पे क्लास बैलेंस आएगा गेन का। राइट, 2,24,000 का गेन हो गया, डी ऑप्शन 2,24,000। अदरवाइज आप ना यहाँ पे लिख दो 480, यहाँ पे भी 480 की पेमेंट कर दो, तब भी आप मैच करके देख लेना, आएगा उतना ही। ठीक है, आएगा 224 का गेन ही, इधर बैलेंस बच रहा है, तो टू रियलाइजेशन गेन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ टोटल डेटर 2,50,000। बेटा डेटर्स आपको दे रखे हैं 2,50,000 के, 10,000 बिकम बैड, 10,000 रुपए डूब गए, तो बचे कितने, 2,40,000। उससे 70% ही आपको मिलेगा, तो 2,40,000 का 70%, 1,68,000 रुपए। इन द गिवन केस असेट आप बेचते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर से जो पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक टू रियलाइजेशन। द गिवन केस डैश विल बी डेबिट, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,68,000, तो बैंक डेबिट होगा और 168, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, बैंक डेबिट होगा। राइट, द फर्म पेड, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, क्लास डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। चलो फोर्थ क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्म पेड रिलेशन एक्सपेंस 10,000, फर्म ने पे कर दिया 10,000 ऑन द बिहाफ ऑफ निहार। तो एंट्री क्या होगी, निहार टू बैंक, निहार बॉर्न कर रहा है ना, और पेड कौन कर रहा है, फर्म, तो एंट्री होगी निहार टू बैंक अकाउंट विद हुम इट वाज अग्री 25,000, अग्री हुआ था 25,000, रिलाइजेशन एक्सपेंस एक्चुअल आ गया 35,000, रिलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिट बाय। देखो अग्री कितने से हुआ था, अग्री 25,000 से हुआ था, तो इसकी एंट्री होगी रिलाइजेशन टू निहार। ध्यान रखना, जो निहार से सेटलमेंट हुआ था कि भाई तू सारा का सारा खर्चा झेलना, तेरे को 25,000 रुपए देंगे, तो उसकी इन्होंने एंट्री क्या पास करी होगी, इसकी एंट्री पास करी होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल अकाउंट, 25,000 25,000। राइट, तो ये हो गई क्लास एंट्री। आपको पूछ रहा है कि रिलेशन किससे डेबिट होगा, तो 35,000 का एक्चुअल एक्सपेंस है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने बात की थी 25 में, तो हमारे लिए 25 खर्चा है।
स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फर्म इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? सबसे पहले टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू और ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कैपिटल यानी पार्टनर लोन. टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड द डेट ऑफ द आउटसाइड. सबसे पहली जो पेमेंट होगी वो आउटसाइड डेट की होगी. सबसे पहला आएगा थर्ड, तो यहाँ पे आप सीधा डी पे क्लिक कर देना. सबसे पहला थर्ड यानी कि सबसे पहले इसको जाएगी पेमेंट, फिर इसको जाएगी, फिर इसको जाएगी. पहले आउटसाइड लायबिलिटी को, फिर पार्टनर के खुद के लोन को, फिर बाकी बैलेंस जो भी अमाउंट बचा है उसकी सेटलमेंट होगी. राइट. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया, इज पेड आउट द अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल. करेक्ट है. पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फिर लोन, फिर कैपिटल. तो आउटसाइड लायबिलिटी के बाद लेकिन लोन से रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पहले. तो ये करेक्ट है. बाकी और पढ़ लेना आगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन को देखिए कभी भी आंसर, हाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग जरूर है कि पहला है, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ लेना. आफ्टर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बाद नहीं, कैपिटल से पहले. आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल, ये भी गलत है. बिफोर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, ये तो ठीक है. आउटसाइड लायबिलिटी नहीं नहीं नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी के बाद होगा, ये गलत है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, आउटसाइड लायबिलिटी के बाद लेकिन पार्टनर के कैपिटल से पहले. At the time of firm dissolution, if realized value of intangible asset is not given, then realized taken as. देखो यार, अगर कभी भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू नहीं गिवन है, ये इंटेंजिबल है, तो हम मानेंगे क्लास. अगर इनकी वैल्यू गिवन नहीं है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की, तो हम ऐसा मानेंगे. क्या मानेंगे क्लास? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को रिलाइज जो है वो किया ही नहीं है. सिर्फ टेंजिबल एसेट की आपने सेम बुक वैल्यू उतार देनी है, लेकिन इंटेंजिबल्स को क्लास आपने इग्नोर करना है. तो अगर नहीं गिवन है क्लास, इफ at time of dissolution if realized value of intangible is not given, तो क्लास आपने इसको नील लेना. टेंजिबल की बुक वैल्यू, टेंजिबल की बुक वैल्यू, इंटेंजिबल का नील. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्ड एसेट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज क्रेडिटेड टू. अनरिकॉर्ड एसेट, जब भी कोई एसेट बिकेगा तो रिलाइजेशन में क्या लिखोगे? बाई बैंक. तो एंट्री क्या होगी क्लास? एंट्री होगी बैंक टू रिलाइजेशन. तो बैंक डेबिट, रिलाइजेशन क्रेडिट. तो पूछ क्या रहा है? क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिटेड टू रिलाइजेशन. सही ऑप्शन है क्लास 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी. राइट. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. At the time of dissolution of partnership firm, deferred revenue expenditure is transferred to. तो बैलेंस शीट में जो यहाँ पे deferred revenue expenditure होता है, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रेशियो में बढ़ जाता है. सही ऑप्शन क्या है क्लास? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. रिलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 पेड बाई फर्म बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर टू बैंक, बोर्न बाई पार्टनर, तो पार्टनर डेबिट, पेड बाई बैंक टू बैंक. आपने पढ़ रखा है ना कि रिलाइजेशन एक्सपेंस के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 15,000 कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. असर्शन, पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड टू पे द फर्म डेट. बिल्कुल करेक्ट है. पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को फर्म की डेट के लिए पेमेंट किया जा सकता है. बिल्कुल करेक्ट है क्लास, उसमें कोई गलती नहीं है. ऑप्शन चेक करो क्लास, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो क्लास, ऑप्शन मतलब रीजन चेक करो. इन द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. दोनों करेक्ट है क्लास, इसीलिए आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाती है. तो दोनों है ठीक, बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो गए और ये करेक्ट रीजन भी है, सो भी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा के अकॉर्डिंग हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू पार्टनर्स ऑन फर्म डिसोल्यूशन. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 50,000 का है, ये देंगे. शेयर इन लॉस ऑफ रिलाइजेशन टू 10,000, लॉस कितने का है? 10,000 का है. फर्म लायबिलिटी टेकन ओवर बाई हिम, पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर कर ली. तो रिलाइजेशन में क्या लिखोगे आप? टू पार्टनर, तो पार्टनर में क्या आएगा? बाई रिलाइजेशन. कितना है क्लास यहाँ पे? 8,000. 58 माइनस 10 48, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि आप भी चेक करते रहो वीडियो पॉज करके कि हाँ वही सेम टू सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डिफर तो नहीं है, चेक कर लो. 13, on the basis of the firm data how much of final payment will be made to partners, credit balance on capital account. से ये सेम रिपीट, अच्छा रिपीट हो गया है तो बिल्कुल है ना. चलो एक क्वेश्चन क्लास माफ हो गया आपका. 14 क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टोटल एसेट 5 लाख. आपकी जो बैलेंस शीट में टोटल एसेट है वो 5 लाख का है, तो इधर भी कितना आएगा? 5 लाख. क्रेडिटर्स कितने का है? 1 लाख का है. रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है. असेट रिलाइज 20% मोर देन बुक वैल्यू. क्रेडिटर्स पेड 5% लेस. गेन और रिलाइजेशन, देखो सिंपल सी बात है, आपको रिलाइजेशन बनाना है. यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स 1 लाख. शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एमसीक्यू में टिक करना है और टाइम की बहुत कमी है. तो यहाँ पे आपने 1 लाख लिख दिया. असेट 5 लाख का है तो यहाँ पे असेट लिख दो 5 लाख का. रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है तो यहाँ पे 10,000 लिख दो. असेट रिलाइज 20% मोर, 5 लाख का 20% कितना आ गया? 6 लाख हो गया. और गेन और क्रेडिटर्स पेड 5% लेस, तो ये क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी 95,000. ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका 6 1 7 लाख
माइनस कर दोगे 5 लाख, माइनस कर दोगे 95,000, माइनस कर दोगे 10,000, 95,000 का गेन आ गया। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, गेन 95। आपको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड अनरिकवर्ड फर्नीचर 5,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर 4,300 अगेंस्ट पेमेंट, विच अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय हाउ मच अमाउंट। देखो यार, कोई भी एसेट अगर पार्टनर ले रहा है तो आप क्या करोगे, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये पेमेंट करके ले रहा है तो बाई बैंक, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा किससे, 4,300 से। रियलाइजेशन अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, 4,300 से। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन द डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो क्लास, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, हर कोई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट नहीं, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सारी की सारी एसेट्स डेबिट ऑफ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, सारी की सारी लायबिलिटी क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन में क्या होता है क्लास, ट्रांसफर होता है। और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट आपको अपने आप करनी है, लेकिन असेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसकी बुक वैल्यू से भी आपको खुद ही पे करना है। Which of the following is not the mode of dissolution of firm? कौन सा dissolution of firm का मोड नहीं है, not the mode of dissolution of firm? म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट होता है। कौन सा नहीं है, रिटायरमेंट। बेटा ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में तुम्हें इनके अंदर से डीप क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोर्ट कब कब डिसॉल्व करेगा बिजनेस को, ये चीजें पूछ सकता है डीपली, या कोई भी और क्लास पॉइंट आपसे पूछ सकता है कब कब डिसोल्यूशन होगा, है ना, किन किन केसेस में कोर्ट कह सकता है कि बंद करो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर 70,000 का दे रखा है, फर्म कैपिटल 1,20,000, ये रहा क्लास रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स दे रखा है क्लास 70,000 का, कैपिटल आपको दे रखा है 1,20,000 का, कैश दे रखा है। आप ना रफ में एक बैलेंस शीट बना लिया करो, ठीक है। अदर असेट रियलाइज, हमें नहीं पता अदर असेट कितने का है, हाँ, लेकिन मुझे पता ये 20 एक 70 है, तो ये 1,90 है, ये भी 1,90 है, तो हमारे पास 1,80 की एसेट है, मुझे ये पता चल गया। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में अदर असेट बिक रहा है 1.5 लाख का, असेट यहाँ भेज दो आप, असेट है 1,80,000 का, बिक कितने का रहा है, 1.5 लाख का, तो यहाँ पे 30,000 का लॉस आ जाएगा। 1,80 की चीज को 1.5 लाख में बेचा, 150 में, 30,000 का लॉस, तो आप लिखोगे लॉस 30,000, डी ऑप्शन करेक्ट है। इधर साइड बैलेंस बचेगा और क्रेडिट साइड जो बैलेंस बचता है वो लॉस होता है। 19 क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट डेटर एग्जिस्ट, बैलेंस शीट है 50,000, प्रोविजन फॉर डॉफलेट 1,500, हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स इफ बैड डेट 10,000, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 5% एट डिस्काउंट ऑफ 5%। यार मेरी बात समझना, डेटर 50,000 का है, प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होता, ये रीवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन बना रहे हो आप, तो 10,000 रुपये डूब गए तो बचा 40,000, 40,000 का 5% बनेगा 2,000, तो 38,000 रुपये आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ए ऑप्शन 38,000। बाकी ऑप्शन में नजर डाल देना, थोड़ा मतलब रुक के करना, ऐसा नहीं झटके से आप बिल्कुल कर दो एग्जामिनेशन में, सोच समझ के आंसर टिक करना, क्योंकि रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, अभी कहा था टेंजिबल एसेट को सेम बुक वैल्यू जो बुक में लिखा गया है वही वैल्यू ले लो, इनटेंजिबल को नील करेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख का, नॉट शोन इन द बुक्स, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट 2,20,000, क्रेडिटर का 2,20,000 का डेट था, उसको 2 लाख में खुश है वो, भाई मुझे 2 लाख मिल गया, मैं उसी से खुश हूं, 2 लाख से सेटल हो गया। हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल टू दैट क्रेडिटर्स, तो कितना अमाउंट क्लास आप क्रेडिटर्स को पे करोगे, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटर्स, कितना पे करोगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और पार्टनर ले गया, तो भाई कुछ भी नहीं देना ना, भाई फुल सेटलमेंट में ले गया, कुछ नहीं देना। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सन्ड्री एसेट 1,17,000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सन्ड्री एसेट है 1,17,000 का, मोहन टुक अ पार्ट ऑफ एसेट, मुझे नहीं पता कितने का, लेकिन उसने 72,000 में लिया है, जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जो कि 90% है। अगर 72,000 इज 90%, तो 100% कितना होगा, डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 100% निकल के आया 80,000, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 78 मतलब 72, तो 80,000, यानी वो 80,000 का था, 10% घटाओ तो कितना क्लास आ गया, 72, विच इज करेक्ट, राइट। तो यानी कि 80,000 का था, 10% घटा के 7,200 में पार्टनर ले गया। 80,000 का था लेकिन लिया कितने में, 7,200 में, ठीक है जी। अब बैलेंस कितना बचा, तो 47,000 का अभी भी बैलेंस बचा है, 1,17,000 में से 80 की चली गई, 37 का अभी भी तुम्हारे पास बैलेंस बचा है। सोहन टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 80% ऑफ बुक वैल्यू, इसका 80% में सोहन ने ले लिया, तो सोहन ने इसका 80% में ले लिया, विच इज 29,600। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, मेरी बात समझना, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो ये 72 में गया है, वो क्रेडिट होगा, फिर ये 29,600 में ले गया, वो क्रेडिट होगा, तो 72,000 प्लस 29,600, 1,01,600, ऑप्शन नंबर ए 22 का बिल्कुल करेक्ट है, राइट। 23, अ फर्म डिसॉल्व, पवन है पार्टनर, कैरी आउट, पवन से बोला भाई तू संभालना उसको, इंक्लूडिंग कमीशन इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन नहीं बोला, बस बोला तू संभालना,
तेरे को सारा संभालना है। 50,000 उसकी फिक्स्ड हिज एज हिज रेम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग द रिलाइजेशन एक्सपेंस। हमने उस वाला भी 50,000 तू ले ले, तो इसकी एंट्री क्या होती है, पवन टू सॉरी रिलाइजेशन टू पवन, इसकी एंट्री होगी रिलाइजेशन टू पवन। हमने बोला भैया तू ले ले, तो रिलाइजेशन टू पवन कितना अमाउंट है क्लास, 50,000 50,000 विच वर अच्छा एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन एक्सपेंस विच वर 25,000 और वर पेड बाई पवन, इसको पवन ने खुद पे किया, पवन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, तो पवन क्लास 50,000 से ही क्रेडिट होगा। वहां पे जो पवन ने पे किया वो पवन जाने, हमने बोला भैया पवन तू 50,000 रुपये ले ले, सारे खर्चे तू झेलना। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ क्लास सुनना पड़ेगा, ढंग से समझना क्लास, यहाँ पे झोल हो गया। पवन से बोला गया भैया 50,000 रुपये ले ले, इसमें बस तेरी मेहनत का पैसा है, कोई भी रिलाइजेशन एक्सपेंस तेरे को बियर नहीं करना। लेकिन उसने पे कर दिया 25,000 रुपये रिलाइजेशन, उसको एक्सक्लूडिंग रिलाइजेशन एक्सपेंस है। बोला भाई इंक्लूडिंग एक्सपेंस होता तो पवन की जेब से जाता वो, जो आगे जो भी खर्चा होगा। समझ रहे बात को, हमें 50,000 पवन को देने हैं, लेकिन उसमें उसका रिलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, तो रिलाइजेशन एक्सपेंस अलग से 25,000 का है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन टू पवन, रिलाइजेशन टू पवन। तो कुल मिला के पवन का अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गया, 50 ये और 25 से 75। अगर क्वेश्चन कहता है इंक्लूडिंग एक्सपेंस तो सिर्फ 50,000 पर टिक कर देता, आंसर वुड बी 50,000। अगर क्वेश्चन कहता रिलाइजेशन एक्सपेंस वो खुद बियर करेगा तब, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, कहा नहीं है कुछ भी। A firm dissolve per my partner carry out the dissolution for which he will get 5,000 including expense relation x 2500। अभी उसको आपने कितना दिया, 5,000 दिया है ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंस उसको 5,000 रुपये दिया है, तो वही 5,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया, सारे खर्चे उसे खुद झेलने, ठीक है। और ये जो रिलेशन एक्सपेंस है वो खुद झेलेगा, उसे काम जाने वो खुद जाने। असर्शन लोन फ्रॉम पार्टनर्स नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन, लोन पार्टनर से लिया रिलेशन में जाए, करेक्ट है, वो कहाँ जाता है, उसके खुद के लोन अकाउंट में जाएगा और कैश में जाता है। लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट आउटसाइड लायबिलिटी बट इट इज पेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये करेक्ट है क्लास, इसीलिए रिलेशन में जाता नहीं। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन भी करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड दैट्स इट, खत्म। तो ये 25 क्वेश्चन थे डिसोल्यूशन के। 1 तारीख से रेडी रहना क्लास, कल मैं एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करूंगा, बताऊंगा आपको कि जो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है सर ये सब आपने 12th में करा रखा है, ये हम कर लेंगे, लेकिन हमें मेन चीज़ जो नई नई चीज़ें हैं वो जैसे एनपीओ है और आपका जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो अच्छे से करा दो, और बिफोर एग्जाम में इन सबके स्पेशल एमसीक्यू लेके क्लास रिवीजन कराऊंगा। बाकी मॉक टेस्ट 10 तारीख तक आ जाएगा आपके पास, सारे के सारे अकाउंटी को बीएसटी के मॉक टेस्ट, और हम पूरी तरीके से तीनों सब्जेक्ट को खत्म कर लेंगे। बस आप स्टे ट्यून बने रहो, मेहनत करते रहो, सीयूटी में भी क्लास 12 जैसा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनेटली आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अगर आप इंग्लिश जीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर मेरे साथ पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एसपीसी से ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।